हमारे साथ हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के रोल किए हैं, एक्शन से लेके कॉमेडी से लेकर अभी उनकी मूवी आ रही है केसरी 2। तो आइए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अक्षय, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने अलग अलग टाइप की मूवीज करी हैं, कॉमेडी में भी हाथ आजमाया है, एक्शन में भी पावरफुल परफॉर्मेंस रही है। केसरी 2 मतलब क्या सोच के आपने केसरी 2 का सिलेक्शन किया और कैसा इमोशन था? देखिए, केसरी 2 जो है मेरे लिए एक बहुत अलग ही एक बहुत पर्सनल फिल्म है। अब आप पूछेंगे पर्सनल क्यों है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि पर्सनल ये है इसलिए है क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बिल्कुल जलियांवाला बाग के ऑपोजिट ही वाज बोर्न देयर। उनके फादर जो थे उन्होंने ये हादसा होते हुए देखा था, बट ही वाज नॉट देयर, ही वाज नॉट वन ऑफ द सर्वाइवर्स, बट ही हैज विटनेस्ड ऑल दैट। तो उन्होंने मेरे डैड को सब कुछ बताया था एंड ही हैड टोल्ड मी अबाउट इट। सो मुझे ये स्टोरी पता थी, लेकिन शंकर नायर वाली स्टोरी नहीं पता थी। लेकिन चूंकि इस शंकर नायर वाली स्टोरी जलियांवाला बाग से कनेक्टेड है एंड मुझे इस साइड का सब कुछ पता था कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि जलियांवाला बाग खत्म होने के बाद, द मैसेकर खत्म होने के बाद क्या हुआ। वो स्टोरी जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि ये मुझे लोगों को बताना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में नहीं लिखा। अब वो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा वो मैं नहीं जानता, चाहे उसे दबाया गया या किस बारे में मैं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगा ये मुझे मेरी पर्सनल स्टोरी है। देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई माय फादर टोल्ड मी अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू इट एंड आई डिड इट। एंड इट्स अ स्टोरी व्हिच इज अ मस्ट फॉर पीपल टू नो अबाउट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड टू गेट द होल व्यू which is not being told by our history books. That's why I did it. जैसे कि आपने शंकर नायर के किरदार के बारे में बोला, आपने वो किरदार निभाया है। आप ये बताइए कि इससे पहले हमने भी अपना हिस्ट्री बुक्स में ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। जलियांवाला बाग के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हैं और उसके बाद क्या हुआ, वो कोर्ट रूम फाइट है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आपको क्या लग रहा है कि आज का यूथ जो अलग अलग टाइप का OTT प्लेटफॉर्म सब कुछ देखता है, क्या वो हिस्ट्री से कनेक्ट होगा ऐसी स्टोरीज जान के? The Gen Z has to know, the youth has to know कि हमारी जो फ्रीडम है वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इस फिल्म के दौरान ये तो एक छोटा सा ड्रॉप है। मैं ये बताता हूँ कि हमारी जो फ्रीडम है, इट केम विद लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स, इट वेंट इनटू देयर एंड वो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बेटा ये जो आज हम कहते हैं ना, हम एकदम फ्रीली घूमते हैं, रात को कहीं घूमने जाते हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, हमको इतनी सारी चीज़ें हिंदुस्तान हमें देता है। हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं अपने फ्रीडम को लेके। सो हमें जो मिली है उसको हम वैल्यू करना चाहिए। तो ये कहानी उसी चीज़ की है जो हमको वैल्यू बताती है कि कितनी चीज़ें हुई थी एंड दैट इज़ व्हाई बस ये कहानी मुझे बतानी थी लोगों को। अक्षय कुमार को हमने काफी सारी मूवीज में देखा है जो सोशल मैसेज भी क्रिएट करते हैं, लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा सब। तो ये आप जो ये टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो आपके माइंड में क्या रहता है उस टाइम टॉपिक सेलेक्ट करते हुए? क्योंकि एक तरह से कंपटीशन अगर हम कमर्शियल मूवीज का देखें, देखिए मैं कमर्शियल फिल्में करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन बात ये नहीं है। आई कीप अ वेरी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब देखिए शंकर नायर मेरी आएगी, उसके एग्जैक्टली 2-2.5 महीने बाद हाउसफुल आएगी। तो आप उसमें देखोगे किरदार, उसमें आपको इतनी सी भी झलक शंकर नायर की नजर नहीं आने वाली है ना। हाउसफुल में आपको कुछ भी मतलब ऐसा, तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई हैव सम एंड बीइंग अ सन ऑफ एन आर्मी मैन, माय फादर वाज इन आर्मी, आई हैव सम काइंड ऑफ थिंग व्हिच माय ब्लड सेज दैट कभी भी कुछ ऐसी चीज मिले, चाहे वो स्काई फोर्स हो, चाहे वो एयरलिफ्ट हो, चाहे वो पैडमैन हो, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, चाहे वो रुस्तम हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में मैंने की हैं जिसके अंदर ये मैसेजेस, हमारा देश कितना महान है, ये मुझे मौका मिलता है बताने का। सो आई कीप ऑन मिक्सिंग माई थिंग। और क्या होता है ना, मैं ये भी कहता हूँ कि सोशल ज्यादा फिल्में करने से, मतलब अगर मैं सिर्फ सोशल फिल्में करूँ, इट विल गेट बोरिंग फॉर मी ओनली। अगर मैं सिर्फ कमर्शियल करूं, इट विल गेट बोरिंग फॉर मी ओनली। सो आई हैव टू मिक्स एंड मैच विद माई सेल्फ एंड टू कीप माई सेल्फ वेरी अलाइव। अब मैं अगली फिल्म एक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ हॉरर कॉमेडी, भूत बंगला। सो वो एक अलग ही जॉनर है, उसमें हॉरर चल रहा है, साथ में कॉमेडी चल रही है।
So that's it. तो केसरी 2 में भारत की सॉफ्ट पावर कैसे देखने को मिलेगी? अब मूवीज के माध्यम से हम कितना भारत की सॉफ्ट पावर को दिखा सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि जो हिस्ट्री में नहीं बताया गया वो बता रहा हूँ। अब वो कैसे आएगा लोगों के सामने, अभी तो वो वक्त ही बताएगा। 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है ये फिल्म। एंड भारत के जो लोग जितने, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्लियर टाइम, what India meant to them, it's going to be a very different aspect. As a South Indian, Mr. Nair, a Keralite guy, fighting for North Indian. मैंने कभी कभी देखा है कि ये लोग ना बहुत इन साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया करते रहते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कभी कभी देख लेता हूँ थोड़ी बहुत ये, बट एंड दैट इज अ वेरी सैड थिंग व्हिच हैपेंस समटाइम्स। इवन some of the people ask me about this South Indian film and North Indian film, but why don't they understand this is an Indian film? India itself has so many stories which whether it's Shankar Nair or whether it's Shahid Udham Singh, हमारे पास तो ऐसी कहानियां जो एक्चुअली में अभी भी दबी हुई है। So ये देखने के बाद आपको खुद ही एहसास होएगा कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है, इट इज नॉट अ सॉफ्ट पावर, इट इज अ वेरी पावरफुल पावर। क्या अक्षय कुमार का ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट था इस मूवी को शूट करने के दौरान, कोई ऐसा जिसमें आप इमोशनल हुए हो, जो आपको दिल को छू गया हो? That is the climax of the film. When I'm fighting the umpire, when I'm talking to the judge, when I'm giving my last conclusion of my case, that is the time when it just came out on its own. आपको लगता है इस टाइप की मूवीज और बननी चाहिए? क्योंकि जलियांवाला बाग तक की मूवी हमने देखी है बाकी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये क्वेश्चन। ऐसी बननी चाहिए, मतलब आप ये पूछ रहे हैं? क्यों नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। ऐसी फिल्में बहुत सारी हैं, ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं जो बिल्कुल बननी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank you. बात करने के लिए। Thank you, और Mr. हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी जगहों पे देखता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ देशों में और यूथ से मिलता हूँ। बस मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है यूथ से, जस्ट don't get into the habit of drugs, don't put your country down, don't put your family down, and live life. Lovely sunshine outside, enjoy life, go and play, just be away from drugs.